ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का पुनः एक बार स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हम महाराज चित्रकेतु की कथा समझ रहे हैं और महाराज चित्रकेतु की कथा में हमने देखा कि जब महाराज चित्रकेतु बहुत ज्यादा शोक कर रहे थे, रो रहे थे, रोदन कर रहे थे चिल्ला चिल्ला करके, तब उसी समय वहां पर अंगिरा मुनि और नारद मुनि एक अवधूत का भेष लेकर के आते हैं, जिसमें उनके रूप से मालूम नहीं पड़ता कि वो कौन है। और वो आकर के चित्रकेतु महाराज को ज्ञान रूपी प्रकाश देते हैं और चित्रकेतु जो है वो अपने अज्ञानता से, अपने मोह से ऊपर उठ करके शांत हो जाते हैं। और फिर वो जो है धन्यवाद देते हैं दोनों उन ऋषियों का, जो कि नारद मुनि और अंगिरा मुनि थे। अंगिरा मुनि और नारद मुनि फिर अपना परिचय देते हैं कि वो कौन है। और परिचय में उन्होंने कहा, मैं अंगिरा मुनि हूँ, वही जो आपको एक पुत्र प्रदान करके गया था जिसका नाम हर्ष और शोक था। और नारद मुनि के बारे में बताते हैं कि ये नारद मुनि हैं जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने समझा था। और फिर जो है नारद मुनि ने और अंगिरा मुनि ने बहुत सारी शिक्षाएं दी। किसको ये शिक्षा दी थी? यस, चित्रकेतु। चित्रकेतु महाराज को उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं दी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि चित्रकेतु महाराज को जब शिक्षाएं दी तो जो विलाप कर रहे थे, शोक कर रहे थे, उससे थोड़ा सा वो मुक्त हुए, थोड़ा सा शांत हुए। और उसी समय पर जो है हम देखते हैं कि नारद मुनि एक विशेष कृपा करते हैं। और वो क्या कृपा है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि नारद मुनि ने और अंगिरा मुनि ने वह जो राजा थे उनसे कुछ प्रश्न किए थे। वो प्रश्न इस प्रकार से थे, हे राजन, जरा विचार करें कि आप कौन हैं। यह शरीर है, मन है अथवा आत्मा? आप क्या है? शरीर है कि मन है कि आत्मा है? मैं आप सबसे ये प्रश्न पूछता हूँ, आप में से कोई उत्तर दो। हम क्या है? ये शरीर है, मन है कि आत्मा? मिथिलेश माता जी उत्तर आत्मा। देंगे। मिथिलेश आत्मा। माता जी, आत्मा। मिथिलेश माता जी। आत्मा। हम्म, आत्मा। आत्मा। ठीक है, तो क्या हमें शरीर नहीं है? नहीं ये कौन है फिर? प्रभु जी, शरीर भी है आत्मा भी। आत्मा शरीर के अंदर और शरीर भी है, तो शरीर ज्यादा दोनों इंपॉर्टेंट चीजें। है, आत्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आत्मा। आत्मा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, शरीर नहीं है। हम्म। शरीर तो पंचभूतों से बना हुआ है, एक दिन इसको जल जाना है, खत्म हो जाना है। अच्छा, हाँ जी। खत्म, धीरे धीरे खत्म भी हो रही है डेली, जी, एवरीडे खत्म हो रही है। खत्म नहीं हो। यस, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो आत्मा अधिक महत्वपूर्ण है। तो यही प्रश्न जो है पूछा गया राजा जी से, जो कि चित्रकेतु थे, बहुत दुखी थे। जरा विचार करें कि आप कौन हैं, या शरीर है, मन है अथवा आत्मा। समझने का प्रयास करें कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, और इस समय क्यों इतने शोक में व्याकुल है। प्रभुपाद जी या आई थिंक कोई भक्त लोग उदाहरण देते हैं ये वाला, तो कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में जा रहा है और उस व्यक्ति से पूछेंगे आप कि भैया कहाँ से आए, तो वो उत्तर देते हैं मालूम नहीं। कहाँ बैठे हुए हो? मालूम नहीं। कहाँ जाना है? मालूम नहीं। तो उन भैया जी को आप क्या कहेंगे? कौन से भैया जी कहेंगे आप? बोलो। मूर्ख। हाँ, पागल, मूर्ख, मूर्ख भैया जी पागल। कहेंगे, राइट। तो पागल। कृष्णा और गुरुदेव प्रभुपाद जी हम सब लोगों को वही कह रहे हैं।
कि आपको ये मालूम नहीं आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, क्या जीवन का उद्देश्य है, तो हम लोग क्या है, पागल है। ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अपनी वास्तविक स्थिति को समझकर आप अकारण भौतिक आसक्ति को सहजता से त्याग सकेंगे और इस प्रकार सच्ची शांति प्राप्त करेंगे। तो अपनी वास्तविक स्थिति को समझना है। वास्तविक स्थिति क्या है? यस, उषा भूषण गोयल माता जी, हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, जीव की वास्तविक स्थिति क्या है? कल भी ये प्रश्न आया था। हम आसक्ति आसक्ति नहीं रहेंगे भौतिक उसमें हमारी चलेंगे। वास्तविक स्थिति क्या है? ओनली उषा भूषण गोयल माता जी बोलेंगे हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। कल भी ये प्रश्न आया था। याद नहीं प्रभु जी। प्रवीण माता जी, हमारी वास्तविक स्थिति क्या है? प्रवीण माता जी। यस। सुदेश राय माता जी। हम आत्मा हैं, भगवान के दास हैं, भगवान के अंश हैं और हम सच्चिदानंद एंड शाश्वत हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद उषा भूषण गोयल माता जी। इसको याद रखना पड़ेगा। नहीं, अब याद हो जाए। कोई इलेक्शन का सीट का स्कोर थोड़ा ना कि अभी बीजेपी कितने सीट पे चल रहा है कि कांग्रेस कितने सीट पे नहीं चल रहा प्रभु है, याद जी, रखना है अभी। गलती हो गई प्रभु। हमारी वास्तविक स्थिति क्या है? हम भगवान के अंश हैं, नित्य शाश्वत अंश हैं। हम भगवान के दास हैं, हम आत्मा हैं। ये हमारी वास्तविक स्थिति है। जब हम अपनी वास्तविक स्थिति को जान जाएंगे तो क्या लिखा हुआ है? भौतिक आसक्ति को हम कैसे त्याग देंगे? त्याग देंगे सहजता से। आसानी से। सहजता मतलब आसानी से। समझ में आ रहा है? जब हम अपनी वास्तविक स्थिति को समझ जाएंगे, जब इंद्र अपनी वास्तविक स्थिति को समझ जाएगा कि वो ये सूअर नहीं है, तो वो आसानी से क्या त्याग देगा? बोलो। उस सूअर वाले परिवार को त्याग देगा सारा। सूअर वाले शरीर से, सूअर वाली पत्नी से, सूअर वाले बच्चों से आसक्ति को आसानी से त्याग देगा जब वास्तविक स्थिति को मालूम पड़ जाएगा। बट उसको जब तक वास्तविक स्थिति मालूम नहीं है, ब्रह्मा जी आकर के ऐसे बोल दिए कि इंद्र चलो तुम, तो वो क्या बोल रहे थे? नहीं, मैं ये मेरे पति मैं है, नहीं सूअर के जाऊंगी। लिए नहीं बच्चों नहीं नहीं, का अब क्या कहाँ क्या बात कर रहे हैं आप? मैं देखो आज बढ़िया एकदम से शरीर लिया हूँ और एकदम से मेरी मर्जी है, जहाँ ठंडे में लेट जाता हूँ और कीचड़ वगैरह बढ़िया मिलता है मुझे, एकदम बदबूदार मिलता है, बढ़िया। समझ में आ रहा है? तो हम सब लोग वही कीचड़ के ही हैं। जब हम अपनी वास्तविक स्थिति को समझ जाएंगे ना, तो हम भगवान के धाम जाएंगे, आसानी से जगत को त्याग देंगे। तो हम सब लोगों के लिए जगत क्या है? बोलो। कीचड़ वाला जगत है। मैंने रिसेंटली स्टेटस डाला था आई थिंक, और यहाँ पर भी दिखाया था, मालूम नहीं। जब हम नेपाल गए थे तो आप में से कोई साथ में था, मालूम नहीं है कि नहीं कोई। तो नेपाल गए थे तो वहां पर जो है एक मंदिर गए थे, माता जी के मंदिर, जो कि पशुपतिनाथ मंदिर के पीछे ही है। क्या नाम है? गुहेश्वरी माता। भुवनेश्वरी माता। तो गुहेश्वरी माता के मंदिर से हम बाहर निकल रहे थे तो वहां एक नाला बह रहा था, गंदा सा नाला, और उसमें दो बच्चे खेल रहे थे। तो विष्णु भक्त प्रभु जी ने कमेंट किया, दिस इज लाइक मटेरियल वर्ल्ड, ये भौतिक जगत के जैसे हैं। और हम इसको, वो कचड़े के अंदर क्या ढूंढ रहे थे? उस नाले के अंदर एक चप्पल मिल जाए, एक कुछ खिलौना मिल जाए, कुछ मिल ढूंढ। हम भी भौतिक जगत में, कचड़ा रूपी भौतिक जगत में ढूंढ रहे, कुछ ना कुछ मिल जाए। बाहर से प्रभुपाद जी बुला रहे हैं, साइड से बुला रहे हैं, बस जैसे कि हम उन बच्चों को बोल रहे थे बाहर निकलो, क्या कर रहे हो कीचड़ में गंदे में, वैसे प्रभुपाद जी हमें बुला रहे हैं, हरि नामदास निकल बाहर, क्या कर रहे हो इधर कचड़े में, क्या ढूंढ रहे हो, क्या मिलेगा इधर? हम सब लोग कचड़े में है भाई। लेकिन हमें अभी हमारे को इस गंदगी से बहुत आसक्ति है। इसलिए उदाहरण देते हैं, जिस घर में मैं आया हुआ हूँ आप जानते ही हैं, उनके जो क्या कहते हैं, सबसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं राम कुमार जी, वो कहते हैं कि हम लोग कैसे हैं मालूम है, कि एक सुअर को बढ़िया से घर में लाया जाए, दो चार सुअर को सारों को, और उसको नहला दिया जाए। उसके बाद बढ़िया उनको हेयर क्रीम लगाई जाए, सेट वेट जेल लगाया जाए, और उसके बाद में उनको बढ़िया से ग्रूमिंग वगैरह जो भी कहते हैं वो सब किया जाए। उसके बाद बढ़िया उनको डाइनिंग टेबल पे बिठाया जाए, और किचन से एकदम गर्मा गर्म देसी घी में मूंग दाल का हलवा लाया जाए, एकदम पूड़ी और कचौरी और समोसा लाया जाए उन सुअर के लिए। और इस बीच में क्या हुआ कि हमने लाया, और थोड़ी देर के लिए, एक दो मिनट के लिए हम अंदर रूम में चले गए, गलती से कुछ काम आगे अंदर चले गए, और उन सुअरों ने क्या देखा कि घर का दरवाजा खुला है। तो क्या किया उन्होंने सुअरों ने?
हलवा खाया, भाग कचौरी खाई, बीमार मान गए, समोसा भाग खाया, गए आम खाया, भाग आम का गए। रस पिया। जिंदगी में भाग क्या गए। किया हाँ, उन्होंने? तुरंत भाग ऐसे भागे कि भाई मेरी जन्नत कहाँ गई। ऐसे वहां से कूदे कि सीधा बाहर जाके एकदम सीधा कचड़े में भूम। वाह, क्या बात है, कहाँ डाइनिंग टेबल में बिठा दिया, कहाँ नहला दिया, कहाँ साफ कर दिया। तो हम सब लोग भी ऐसे ही हैं। अभी भौतिक जगत में हमारी आसक्ति बहुत ज्यादा है। मंदिर ले आओ, एक दो दिन रह लेंगे, तीसरे दिन प्रभु जी थोड़ा देखो ना, परिवार है, फैक्ट्री है, बिजनेस है, थोड़ा तो आप ऐसे मत करो अभी। हाँ, इतना नहीं रह पाएंगे अभी हम, थोड़ा हम परिवार वाले हैं, माफ करो। ये सर नो, एक दो दिन तीन दिन चलो ठीक है एडजस्ट कर लेंगे, 4 5 दिन 7 दिन 8 दिन फिर बोले नहीं अब आपको वृंदावन धाम का वास करना है, आपकी उम्र जो है 60+ है, 65+ है, 70+ है, अब आप वृंदावन से नहीं जाओगे, जिसको भी आना है आपको मिलने के लिए अब यहाँ पर है। प्रभु जी ग्रस्ती है, प्रभु जी थोड़ा समझो, आप ऐसे क्या कर रहे हो, अभी ग्रस्त में रह रहे हैं आप। थोड़ा आराम से देखेंगे, थोड़ा बाद में वापस उसी आसक्ति में जाना है। कूदते हैं, बूम, आ गए। और जब वो घर में पहुंचते ही बोलता है ना पोता, दादू दादू आप कहाँ गए? आह, 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 क्या संतुष्टि मिलती है। हाँ? तो इस प्रकार हम सब लोग आसक्त है जगत में, लेकिन जब हम अपनी वास्तविक स्थिति को अच्छे से समझ जाएंगे तब क्या होगा, हम इस आसक्ति को कैसे त्याग पाएंगे? सहजता से, इजीली। अब हमें आगे करना है, यहां से हम कर लेते हैं। जब अंगिरा ऋषि पहली बार महाराज चित्रकेतु के पास आए थे तो उस समय वे अपने साथ नारद मुनि को नहीं लाए थे, ये सब पढ़ लिया था पर रिविजन कर रहे हैं। परंतु राजा के पुत्र की मृत्यु के पश्चात वे उन्हें अपने साथ लाए जिससे वे राजा को भक्ति योग का ज्ञान दे सकें। इन दोनों परिस्थितियों में यह अंतर था कि पहले राजा वैराग्य के भाव में नहीं था, पहले सुनने वाला नहीं था। कल मैंने ये पूरा का पूरा बात याद रखा कि हथौड़ा कब मारना है, कब मारना है हथौड़ा, बोलो। जब लोहा गर्म हो। लोहा गर्म हो जाए। तो कल एक परिवार में गया था मैं, शाम को क्लास वगैरह पूरी होगी, चैंटिंग पूरी होगी, मतलब बाद में गया एक परिवार में। उनकी वाइफ बहुत बीमार है, 15 दिन हॉस्पिटल में रही, अब वापस घर पे आ गई है। घर पे भी हॉस्पिटल वाला बेड लाया, ऑटोमेटिक वाला, 2 नर्स रखी हुई है काम करने के लिए, वो काम कर रही है, वहां पर सब कुछ चल रहा है। हाँ? मैंने सोचा बोलो या नहीं बोलो, बोलो या नहीं बोलो, फिर मैंने सोचा क्लास में आज ही तो बोल के आया हूँ, लोहा गर्म हो तो भथोड़ा मार देना चाहिए। तो मैंने उनको अच्छे से बोला, ये बाहर आपकी 4 करोड़ की गाड़ी खड़ी है, खुशी दे रही है? 4 करोड़ की रॉयल्स रॉयस खड़ी थी घर के बाहर, रॉयल्स रॉयस खुशी दे रही है? आपकी पत्नी को ठीक कर सकती है? ये आपका हाई फाई आपने घर बना रखा है फार्म हाउस जैसा, ये खुशी दे रही है? दे रहा है क्या? आपका ऑफिस आपको जा पा रहे हो क्या? फिर हम अच्छे से समझाया उनको। मैंने कहा 2015 से जुड़े हुए हो, माला कर रहे हो? हाँ कर लेता हूँ कभी कभी। कभी कभी क्यों, 16 माला से भी ऊपर करना चाहिए था आपको, तो आपकी उम्र ऑलरेडी 75+ है। और बाद में मत बोलना काश मैं मेरी पत्नी के पास बैठ करके ऐसे जप कर लेता, काश मैं ऐसे माला कर लिया। तो काश नहीं आना चाहिए जिंदगी में, काश 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 नहीं। बैठो, आज ही जाओ अपनी पत्नी के पास, बैठो, बैठ करके माला करो। वो नहीं कर सकती, उनका शरीर बिल्कुल खराब हो चुका है, अब क्या करोगे उनको, क्या मदद करोगे? हर बर्थडे पे तो उनको गिफ्ट लाके देते थे ना, लो आज आपके लिए ये बर्थडे पे, लो ये वाली सोने की अंगूठी, लो ये वाला सोने का हार। 70 साल 72 साल तक ये लाते रहे, अब क्या करोगे? उनको अच्छे से मैंने बोला जा करके बैठो उनके पास और माला करो, उनके कान में सुनने दो उनको, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो सुनेंगे ना, वो शाश्वत है। ये आपका बैंक अकाउंट पैसा सब नीचे लिखा हुआ होता है, नॉमिनी। बैंक में फॉर्म भरते पहले दिन ही लिखवा लेते हैं नॉमिनी, मृत्यु होते ही तुरंत किसी और का। अच्छे से कल समझाया उनको, निवेदन किया, माला करो भैया माला करो। अभी भी चक्रों में पड़े हुए। एडवोकेट का फोन था जी, वो जो केस चल रहा है जमीन का, इसका प्रॉपर्टी, फंसे हुए। आसक्ति को छोड़ो, आसक्ति आप खुद से नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा? मृत्यु जबरदस्ती छुड़वाएगी। लिखो इस लाइन को, आसक्ति को स्वयं से नहीं छोड़ेंगे तो मृत्यु जबरदस्ती छुड़वाएगी। और उसमें हमारे को क्या होगा, क्या होगा जब जबरदस्ती छुड़वाएगी? तो दुख कष्ट तकलीफ होगा। होगी,
दुख होगा और यहाँ से बहुत जाने का। ज्यादा तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा दुख होगा। आसक्ति को स्वयं से छोड़ दो, नहीं तो मृत्यु छुड़वाएगी जबरदस्ती, और तब क्या होगा, बहुत कष्ट होगा। ये भगवत गीता कथा में भी लाइन बताया हुआ है, किसी को याद आ रहा है? वेरी नाइस। किसी ने लिख के भेजा है, इट्स लाइक फेवरेट टॉयज टेकन फ्रॉम ए किड। एक बच्चे से उसका प्रिय खिलौना अगर ले लो आप जबरदस्ती, तो क्या होगा? साधारण भाषा में, मारवाड़ी या राजस्थानी भाषा में बोलते हैं, आबो ने धरती एक कर दे, ऐसा कुछ। आकाश और धरती को क्या कर देगा? एक कर देगा बच्चे को, अगर उसका वो जमीन आसमान एक कर देगा, जमीन आसमान जमीन एक कर आसमान देगा। एक कर देगा। बहुत दुख होता है उसका अगर फेवरेट खिलौना छीन लिया जाए तो। और हमारा फेवरेट खिलौना क्या है, बताओ जल्दी से। आपका समय शुरू होता है अब। कौन बनेगा डिवोटी? मोबाइल 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 नहीं प्रभु चलेगा। आसक्ति। सबसे शरीर। पहला और सबसे फेवरेट खिलौना आत्मा का ये शरीर है, शरीर है। शरीर है। फैमिली। अभी मोबाइल ने बहुत बड़ी पोजीशन हासिल कर दी है। 500 सीट में से 440 सीट मोबाइल ने ले ली अभी। अब मोबाइल बहुत आगे बढ़ चुका है इस चीज में, बट फिर भी हमारे जो आसक्ति जो है इस शरीर के साथ बहुत ज्यादा है। बहुत प्रिय खिलौना है ये हमारा। और जब इसको जबरदस्ती यमदूत आकर के निकल भाग यहाँ से इस खिलौने से, बहुत दुख होगा। अभी से हमारे को इस खिलौने के साथ आसक्ति कम करनी है, कम करनी है। और इस खिलौने के भी खिलौने हैं। कौन से खिलौने हैं? इस खिलौने के भी खिलौने हैं। बच्चे, बच्चे बच्चे परिवार। हाँ। परिवार। जैसे 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 एक वीडियो नहीं होता, जैसे गुड़िया, एक लड़की होती है छोटी सी बच्ची, वो अपने खिलौने से खेलती है और उसके पास एक गुड्डा होता है। वो क्या करती है, उस गुड्डे की दूसरे गुड्डे से शादी करवाती है। तो वैसे ये गुड्डा है, ये गुड्डा, ये गुड्डा, ये खिलौना, उसका दूसरे खिलौने से शादी हुई है और हम बोल रहे हैं ये मेरा गुड्डा है, ये मेरा शादी कोई पत्नी है, मेरा बच्चा है। सब टेम्परेरी है, सब आ सकते हो। हाँ। आज क्या दिखा दिया सरकार ने, मोदी जी ने, सब ने, कैसा किसका घमंड क्या रहा, क्या पोजीशन रही, और भारत में वापस गुंडा राज वापस कायम होने जा रहा है। मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा, या ब्लैकमेल होंगे वो दोनों पार्टियों से। और आप लोगों को अपने मंदिर भी समझोगे, ये गुंडा राज आने में बड़ी तकलीफ में आ जाएंगे। नहीं तो आपके अनुसार क्या लग रहा है कि भी ये जो बीजेपी है वो नहीं आएगी? ना आएगी, पर वो ब्लैकमेल होते रहेंगे रोज। क्या कर देंगे? वो खुद का बहुमत नहीं है, पक्का बहुमत नहीं है। खुद का समाज बहुमत कोलिशन तो रहेगा ना प्रभु जी, तो डिपेंडेंट तो वो रहेंगे, कोई बड़े एक्शन तो ले ही नहीं पाएंगे। कुछ भी नहीं ले पाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। मैं समझना चाहूंगा, मुझे मालूम नहीं है इसके बारे आज में। उसी में फंसे रहे दिन भर अभी तक। एक बात है, बट समा उधर एक व्यक्ति भी आ जाए, हमारा जो मेन लीडर आ जाए, बाकी तो धीरे धीरे ठीक ठीक होता रहेगा। यस, तो हमें इतना ज्ञान नहीं है इस बारे में, आप लोग दिव्य ज्ञान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम आज की बात पे तो आए नहीं अभी तक। ठीक है। परंतु अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात वे इतने शोक विह्वल हो गए कि संसार में अस्थायी स्वभाव से संबंधित ज्ञान सुनने के लिए परिपक्व हो चुके थे। इस संसार में अस्थायी वस्तुओं से संबंधित, अस्थायी स्वभाव से संबंधित ज्ञान सुनने के लिए परिपक्व हो गए थे। भक्ति के इस स्तर पर ही व्यक्ति भक्तियों की शिक्षाओं का आत्मसात कर सकता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति भौतिक सुख भोग से अत्यधिक आसक्त रहेगा तब तक भक्ति के ज्ञान को समझना कठिन होगा, मुश्किल होगा भक्ति को समझना। नारद मुनि ने अपनी योग शक्ति के बल पर शोकातुर लोगों की आंखों के समक्ष महाराज चित्रकेतु के मृत पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया। यहां से मैं पढ़ना था, वो पिक्चर डिस्प्ले कर सकते हैं। नारद मुनि ने अपनी योग शक्ति के बल पर शोकातुर लोगों की आंखों के समक्ष महाराज चित्रकेतु के मृत पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया, मरे हुए को जिंदा कर दिया। किसने? नारायण नारायण, नारद। किस शक्ति पर? अपनी योग शक्ति के बल पर। अब देखो, जिंदा कर दिया। बहुत ज्यादा आसक्ति थी चित्रकेतु को, पर शुरुआत में नहीं जिंदा किया, पहले थोड़ा ज्ञान दिया, पहले बताया कि सब कुछ टेम्परेरी है, बाद में ज्ञान दिया। अब देखो क्या होता है।
देख सकते हैं आप सब लोग। थोड़ा सा जूम इन कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए। यस, देखो थोड़ा छोटा। यस, देखिए पालने में ये बेटा है छोटा सा, जिसका नाम शोक हर्ष था। नारद मुनि खड़े हैं, पीछे अंगिरा मुनि खड़े हुए हैं, और इधर जो है वो राजा बहुत दुखी है, और उनकी पत्नी कृतधुति वो बहुत रो रही है। जस्ट उसके पास में बैठी है, बेटे के पास में, जिसके सिर पे मुकुट लगा हुआ है। बाकी जो 99,99,999 पत्नियां हैं वो भी रो रही हैं। इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं। और नारद मुनि ने उसके सिर पे हाथ रखा बेटे के, और बेटा जीवित हो गया, जीवित हो गया वो बालक। देखते हैं अब आगे क्या होता है, चलिए आगे। पुनर्जीवित कर दिया। तब नारद मुनि ने उससे कहा, हे जीव, क्या 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 बुलाया उसको, जीव। ये नहीं बोला हे शोक हर्ष, हे जीव। हमारे बचपन की बात याद आ गई तो आपको थोड़ा याद दिला देता हूँ। मेरे पिताजी गुरुजी से दीक्षा लिए हुए हैं। वो गुरुजी जो है कभी मैं नहीं बोलते हैं, मैं, और अपने शिष्यों को भी बोलते हैं मैं नहीं बोलना। तो जब भी मुझे कभी लेके जाते थे उनके पास तो बोलते थे, ये जो है इस शरीर का शरीर है। ऐसे नहीं बोलते थे ये शरीर का, मतलब ये बेटा है मेरा, ऐसे नहीं बोलते थे। इस शरीर का ये शरीर है। तो उसी तरह से यहाँ पर नारद मुनि ने क्या बोला है, हे जीव, जरा देखो तुम्हारे चले जाने से तुम्हारे माता पिता मित्र बंधु बांधव कितने शोकातुर है। किसको बोला, थोड़ा इमेजिन करो। वो बेटा जो पालने में मर गया था उसको जिंदा करके बोल रहा, देखते रहिए पिताजी, देखते रहिए माताजी, देखते रहिए, सारे जितने भी रिश्तेदार हैं वो कितने शोकातुर हैं तुम्हारे चले जाने के कारण। चूंकि तुम्हारी मृत्यु असामयिक हुई है, यदि तुम चाहो तो पुनः इस शरीर में प्रवेश करके अपने मित्रों एवं संबंधियों के साथ अपने शेष जीवन का भोग कर सकते हो। तुम्हारे असमय मृत्यु हुई है, तुम ऐसा कर सकते हो कि वापस इस शरीर में आ जाओ और तुम जो है अपने परिवार वालों के साथ में रहो। किसको बोला, अब सो मत प्लीज, एक दो लोग बहुत लोग उठ जाओ भाई, थोड़ा निवेदन मानो, इतनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया, अब सो के नहीं उठ पा रहे हो, उठ जाओ भाई, फ्री बोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उस हर्ष शोक को जीवित कर दिया और बोला कि तुम चाहो तो इस शरीर में वापस आओ, अपने माता पिता के साथ में रहो। पढ़ो आगे। अपने भूतपूर्व शरीर में प्रवेश करके उस जीवात्मा ने कहा, अब कौन बोला, वो जीवात्मा बोल उठती है, अपने पूर्व कर्मों के फल स्वरूप मैं आत्मा एक शरीर से दूसरे में भ्रमण कर रहा हूं। पूर्व जन्मों के फल स्वरूप एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण कर रहा हूं मैं आत्मा। कई बार मैं देवताओं के समाज में, कई बार मनुष्यों के समाज में, और कई बार निकृष्ट पशुओं एवं वृक्षों के समाज में जन्म लेता हूं। कौन से जन्म में ये लोग मेरे माता पिता थे। नारद मुनि अब बोल रहे माता पिता, ये कौन से जन्म के माता पिता है। कभी तो मैं कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा देवता पशु हाथी पेड़ पदू सबके वह जीवन में रहा, कौन से जीवन के मेरे माता पिता है। आगे क्या लिखते हैं, आगे क्या बोल रहा है वो छोटा सा बालक जो वापस प्रकट हुआ, जन्म लिया, वापस जिंदा हुआ है। कौन से जन्म के ये लोग मेरे माता पिता थे, चूंकि कोई मेरा वास्तविक माता पिता नहीं है। किस आधार पर मैं इन्हें माता पिता स्वीकार करूं, क्या आधार है कि ये हमारे माता पिता है। मेरे तो पिछले जन्म में भी कोई माता पिता थे, अभी अगले जन्म में भी कोई माता पिता है, ऑलरेडी मैं शरीर छोड़ दिया हूं, किस आधार पर मैं इनको माता पिता स्वीकार करूं। बहुत ही सुंदर बात इस पुनर्जीवित हुए बालक द्वारा की गई। अब वो उदाहरण देता है, छोटा सा बालक दिव्य ज्ञान दे रहा है, सुनो, कान खोल के सुनो, ऐसे खोलो। अपने इस संसार में तो यह संसार तो एक बहती नदी के समान है, और काल के प्रभाव से लोग हमारे मित्र बंधु और शत्रु बनते रहते हैं। एक के बाद एक शरीर धारण करके जीवात्मा इस ब्रह्मांड में भ्रमण करता रहता है, और इस प्रकार वह सोने के समान होता है जो विभिन्न लोगों के पास होते हुए अपना स्वामी बदलता रहता है। वाह बालक वाह, क्या शिक्षा दी। गोल्ड, सोने को कितने लोग स्वामी समझते हैं, मैं स्वामी हूं भी,
थोड़े समय बाद और किसी को बेच दिया तो वो समझता मैं स्वामी हूं, फिर और कोई समझता मैं स्वामी हूं। वो मर गया तो उसके बच्चे बोलते मैं इसका स्वामी हूं, वो मर गया तो उसके बच्चे बोलते मैं उसका स्वामी हूं। क्या उदाहरण दिया कि जिस प्रकार बहती नदी और काल के प्रभाव से लोग हमारे मित्र, बंधु और शत्रु बनते रहते हैं। एक के बाद एक शरीर धारण करके जीवात्मा इस ब्रह्मांड में भ्रमण करता रहता है। इस प्रकार वह उस सोने के समान होता है जो विभिन्न लोगों के पास जाते हुए अपना स्वामी बदलता रहता है। हम भी अपने स्वामी बदल रहे हैं। मेरा माता पिता कौन है मुझे मालूम नहीं, मैं भी उस सोने के बराबर हूँ, उस गोल्ड के बराबर हूँ जिसका स्वामी बदलता रहता है। यहाँ पे स्वामी से क्या मतलब है बताओ? प्रभु जी शरीर, हाँ स्वामी बदलता रहता है, शरीर तो बदलते हैं। और सोना आत्मा हो गई। माता पिता, माता माता पिता बदलते रहते हैं। सोना सोना अपना स्वामी बदलता रहता है, वैसे हम जो हैं अपने माता पिता बदलते रहते, शरीर बदलते रहते। नेक्स्ट, एक व्यक्ति के संरक्षण में रहने के पश्चात जब किसी पशु को दूसरे व्यक्ति के हाथों बेचा जाता है और उसके पुराने स्वामी का उस पर कोई अधिकार, तो उसके पुराने स्वामी का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। कई बार ऐसा हुआ है, राइट? अब तो बेच दिया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी घटना हुई थी ये महाभारत, जब द्रौपदी को दांव पे लगा दिया तो पांडव लोग जो है कुछ नहीं बोल सकते थे। दुर्योधन बोल रहा है, कर्ण बोल रहा है कुछ, इसका चिर हरण करो, वस्त्र हरण करो, बाल खींच के लेके आओ, एक चूत तक नहीं निकाल पा रहे हैं पांडव लोग। क्यों? क्योंकि यहां लिखा हुआ जब एक वस्तु को किसी और को बेच दिया जाता है तो पुनः पुराने स्वामी का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। नाशवान भौतिक शरीर में रहते हुए जीवात्मा अनेक अस्थायी संबंध बनाता और तोड़ता है। अस्थायी संबंध खूब बनाए खूब तोड़े, अस्थायी संबंध, परंतु वह सदैव सनातन बना रहता है। कौन सनातन बना रहता है? संबंध सनातन नहीं थे। कौन सनातन था? आत्मा आत्मा सनातन है। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लो। नाशवान भौतिक शरीर में रहते हुए जीवात्मा अनेक अस्थायी संबंध बनाता और तोड़ता है, परंतु वह सदैव शाश्वत बना रहता है। अंडरलाइन कर लो। यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसका किसी माता पिता से कोई संबंध नहीं होता। भगवान का सनातन अंश होने के कारण आत्मा केवल भौतिक गुणों का दृष्टा है। भगवान का अंश होने के कारण, सनातन अंश होने के कारण, और प्रत्येक परिस्थिति में उसने प्रत्येक परिस्थिति में उनसे अप्रभावित रहता है। इसलिए इस संसार में किसी भी वस्तु की हानि होने पर व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। हम तो पात्र क्या है? दृष्टता है, दृष्टा है, हम तो मात्र साक्षी है। प्रकृति के 3 गुणों के बीच में काम हो रहा है, शरीर में कुछ काम हो रहा है, हम तो मात्र साक्षी है। हमें इस जगत में कोई भी वस्तु अगर जो है उसकी हानि हो जाए तो उसमें हमें शोक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, इस श्लोक में प्राय देखा जाता है कि जो व्यक्ति आज हमारा मित्र है वह कल शत्रु बन जाता है। आज भाई है, कल वो शत्रु बन जाता है। खास करके इस जगत में बहुत होता है, भौतिक जगत में। पांडव लोग के भाई कौन थे? कौरव लोग भाई थे। किस हद तक पहुंच गए? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में खड़े एक दूसरे को मारने के लिए शत्रु बन गए। कहाँ गया? इसलिए अपने मृत पुत्र पर शोक करने के स्थान पर महाराज चित्रकेतु यह भी सोच सकते थे, यह जीवात्मा पुनर्जन्म में मेरा शत्रु था और अब मुझे और अधिक कष्ट देने के लिए मेरे पुत्र के रूप में जन्मा है। इस प्रकार शोक करने के स्थान पर वे अपने शत्रु के मरने का उत्सव भी मना सकते थे। राजस्थानी में तो सुना है, मारवाड़ी में तो सुना है, बाकी लैंग्वेज में मुझे मालूम नहीं।
पिछले जन्म में जरूर तू मेरा शत्रु था, मेरे घर में पैदा हुआ है, साले नटखटे। इसको बोलता है पिता। जी प्रभु जी बोलते हैं। प्रभु जी कहते हैं ना, यानी मैंने कौन से पाप कर्म करे थे जो तू मेरा बेटा बन के जन्म ले लिया, मुझे शत्रु दुख है तू, देने मेरा के लिए। खून चूसने के लिए आया है, पैदा हुआ है तू, निकृष्ट है तू। पिता अपने बाप को ऐसे डांटता है। वैसे ही नारद मुनि कह रहे कि इस एंगल से भी तुम सोच सकते थे कि कुछ पाप किए थे मैंने, ये शत्रु था मेरा, आया है कुछ कष्ट देने के लिए, कष्ट दे रहा है, रुला रहा है, रुला रहा है, रुला रहा है, मर गया अब, ठीक है मर गया, शत्रु चला गया। ऐसे भी सोच सकते थे। इस प्रकार शोक करने के स्थान पर वे अपने शत्रु के मरने का उत्सव भी मना सकते थे। यदि कोई प्रश्न करता है परंतु फिर महाराज चित्रकेतु अपने शत्रु से इतना प्रेम कैसे कर पा रहे थे, तो इसके लिए उदाहरण यह है, यदि किसी व्यक्ति का धन उसके शत्रु के हाथों में पड़ जाता है तो वह धन उसका अर्थात शत्रु का मित्र बन जाता है। क्या समझ में आया? कौन बताएंगे? अग्रवाल जी बताइए, राम अवतार जी। वह धन उसके शत्रु का मित्र बन जाता है, बहुत सिंपल है, पढ़ के आप उत्तर दे दोगे। ध्यान प्रभु जी झूठ नहीं बोलता, दूसरी तरफ था, दूसरी तरफ ध्यान था, मैं आपका सुन रहा था, ध्यान दूसरे, झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी फोकस लाइट आपके ऊपर की हुई है, फिर भी आज मेरा ध्यान सारा माइंड मोदी जी के उस साइड में जा रहा है। बैठना जरूर मुझे, इसलिए बात तो ये है। ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। तो क्या प्रभु जी मैसेज आ रहा था, सारे डेवलपमेंट के कार्य रोक दिए गए हैं, तो मेरा ध्यान उधर चल गया। सारे सब रोक दिए गए। ठीक है, अपन अभी थोड़ी देर बाद चर्चा कर लेंगे, क्योंकि भारत के भविष्य की चिंता है, हम सब लोगों के भविष्य की चिंता है, तो बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। अभी फोकस कीजिए अपने भविष्य के ऊपर। तो बात कर रहे हैं कि अगर ये कहें कि ये पिछले जन्म में इनका शत्रु था, तो शत्रु किस रूप में आया? पुत्र के रूप में। तो इतना प्रेम कोई कैसे कर सकता है शत्रु से? तो उदाहरण दिया गया है। यदि कोई प्रश्न करता है परंतु फिर महाराज चित्रकेतु अपने शत्रु से इतना मित्रता कैसे, प्रेम कैसे कर पा रहे थे? तो इसके लिए उदाहरण दिया है कि यदि किसी व्यक्ति का धन उसके शत्रु के हाथों में पड़ जाता है तो वह धन उसका शत्रु का मित्र बन जाता है। समझ में आ गया ना? ये तो बहुत सरल है। यस सर, समझ में नहीं आया? यस विवेक जी, समझ में आ गया ना? ठीक है। मान लीजिए मेरा शत्रु है, ठीक है, मेरे पास मेरा धन है, मेरा सपोर्ट करने वाला ये धन, ये मुझे मदद करेगा, पर ये मेरा धन किसके हाथ लग गया? शत्रु के हाथ लग गया। अब मेरा ही धन शत्रु का क्या बन गया है? मित्र बन गया है। मेरा ही धन शत्रु का मित्र बन गया। अब उस धन का वो उपयोग कर सकता है मेरे लिए, मेरे अपोजिट उपयोग कर सकता है। ठीक है। और चूंकि उस धन का प्रयोग उसके पिछले स्वामी को हानि पहुंचाने के लिए किया जा सकता है, तो वास्तव में वह धन किसी का मित्र हुआ, किसका मित्र हुआ और किसका शत्रु? किसी का मित्र नहीं और किसी का शत्रु नहीं। कुछ समय तक उपदेश देकर जीवात्मा शांत हो गया। कौन चला गया वापस? दिनेश जी, कौन गया? दिनेश। वो शोक हर्ष जो जीव था, वो आत्मा थी, जीवात्मा बुलाए थे नारद जी ना, वो हो गए वापस चले गए। हम 3rd क्लास एंड 4th क्लास इंटेलिजेंट है। कौन सा इंटेलिजेंट है हम? 3rd एंड 4th क्लास। हम नहीं सुधरेंगे। हमारे किसी की मृत्यु हो जाए ना, और नारद मुनि उनको वापस बुला लेना, और उसके बाद बुलवा भी देना कि तुम मेरे माता पिता नहीं, तुम भी नहीं, ये नहीं, ये नहीं, कभी रियलाइज नहीं होगा। हम इतने नीचे गिरे हुए हैं अपने आसक्ति में। कुछ समय तक उपदेश देकर जीवात्मा शांत हो गया और पुनः शरीर से
उस शरीर से प्रस्थान कर गया। उसके वचनों को सुनकर महाराज चित्रकेतु और अन्य सब संबंधी विस्मित रह गए। क्षण भंगुर संबंधों पर आधारित स्नेह पास में बंधनों के कट जाने से बालक के सब संबंधियों ने अकारण शोक करना बंद कर दिया और बालक के मृत शरीर का अंतिम संस्कार पूरा किया। कौन सा पाश में अभी? कौन सा पास है? कौन सा पाश है? स्नेह का पाश है। स्नेह पाश। स्नेह पाश। और ये शब्द आया हुआ है, स्नेह पाशम इमम छिंदी दृढ़म विष्णु सुपांडुषु। कुंती महाराज ने भी ये बोलती है, मैं भी स्नेह पास में बंधी हुई हूँ। ये वृष्णिवंशियों का स्नेह पास मेरे ऊपर लगा हुआ है। ये जो पांडवों का, मेरे बेटे को मेरा स्नेह पास लगा हुआ है। हे गोविंद, हे केशव, हे मुरारी, हे द्वारकाधीश, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे कष्ट दे दो, मुझे प्रॉब्लम दे दो, मेरा इन वृष्णिवंशियों के प्रति मेरा स्नेह समाप्त कर दो, मेरा इन पांडवों के प्रति स्नेह समाप्त कर दो, बस आपके प्रति भक्ति दे दो। आज हम सब लोगों को बहुत दुख होगा अगर कुछ गलत हुआ तो, क्योंकि हमारा स्नेह है किसी के प्रति। समझ गए? जो फोटो खिंचवाने में एक्सपर्ट है, बोलने में एक्सपर्ट है, ग्राउंड लेवल पे थोड़ा कम काम करते हैं, थोड़ा प्राइड में ज्यादा घूमते हैं, हम कर लेंगे, हो जाएगा अब की बार 400 पार। थोड़ा ग्राउंड लेवल पे थोड़ा कम काम करते हैं, हवा में थोड़ा ज्यादा रहते, हो जाएगा, क्या है, अपुन है। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो अपने को क्या होगा? स्नेह है उस व्यक्ति के प्रति। ठीक है। तो स्नेह पाश के बंधनों के कट जाने से बालक के संबंधियों ने अकारण शोक करना बंद कर दिया। अब उस बच्चे ने आके क्या कर दिया? स्नेह के पासों को क्या किया? बोलो, इशारा करो। उस बच्चे ने वापस जीवित होकर के क्या किया? इधर देखो, उन जितने भी थे 99 लाख और उसकी बड़ी सबसे बड़ी माँ और पिताजी और सारे सैनिक आगे वगैरह सब लोग जो भी थे वहां के, उन सब के स्नेह पास को उस बच्चे ने आके क्या कर दिया? काट दिया, बंधन को काट दिया। तब उनका शोक समाप्त हो गया। अरे यही आके बोल रहा है कि हम तुम्हारे बेटा नहीं, हम तुम मेरे माता पिता नहीं है, तो क्या रो रहे हम? काट दिया। फिर बच्चे का अंतिम संस्कार किया। बालक को विष देने वाली रानियां लज्जा के कारण अपनी देह कांति खो चुकी थी और अंगिरा के निर्देशों का स्मरण करते हुए उन्होंने संतान उत्पन्न करने की सब इच्छाएं त्याग दी। जिंदगी में नहीं लिखा तो जबरदस्ती कोशिश करने की आवश्यकता नहीं। सब संतान उत्पत्ति की इच्छा त्याग दी। लज्जा के कारण उनके अंग की कांति जो है वो खो गई, देह की कांति। ब्राह्मणों के निर्देशानुसार उन्होंने यमुना नदी में स्नान किया और बाल हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित किया। दो महान ऋषियों से दिव्य ज्ञान सुनकर महाराज चित्रकेतु आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित हो उठे और उसी प्रकार अंधे कुएं रूपी पारिवारिक जीवन से बाहर आ गए, जिस प्रकार कोई हाथी कीचड़ भरे सरोवर से बाहर आ जाता है। पारिवारिक मोह से बाहर आ गया कौन? चित्रकेतु। कैसे? जैसे कि हाथी कहां से बाहर आता है? कीचड़ से। हाथी को कीचड़ से बाहर आने में कठिनाई होगी? बोलो। जब वो डिसाइड कर लिया कि मुझे बाहर आना है तब कठिनाई नहीं होगी। चित्रकेतु महाराज को बिल्कुल कठिनाई नहीं हुई। ग्रह अंधकूपम, इस गहरे पारिवारिक कुएं से बाहर निकलने में। ग्रह अंधकूपम, गहरा अंधा कुआं, उससे बाहर निकल गए चित्रकेतु महाराज, जैसे एक हाथी कीचड़ से बाहर आता है। ठीक है। और यमुना नदी में स्नान करने के पश्चात महाराज चित्रकेतु ने पितरों को तर्पण दिया और ब्रह्मा जी के उन दोनों पुत्रों की पूजा की। कौन से ब्रह्मा जी के दो पुत्र? रीमा माता जी बताएंगे। कौन से ब्रह्मा जी के दो पुत्रों की पूजा की? चित्रकेतु महाराज ने। और कोई मत बोलना। नारद और अंगिरा। क्या बात है, हरि बोल। सही उत्तर। इसका मतलब आपको हिंदी समझ में आती है। आप ऐसे ही क्या कहते बोलते रहते कि हमें हिंदी समझ में नहीं आती। आते हैं प्रभु जी, बोलता नहीं आते, समझ तो आती। बतियाता नहीं आता है, बतियाना नहीं आता है। ठीक है। इसके बाद चित्रकेतु से अत्यंत प्रसन्न होकर नारद मुनि ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, ध्यान पूर्वक मुझसे यह मंत्र स्वीकार करो।
नारद मुनि ने उस राजा को कहा कि ध्यानपूर्वक मेरे से ये मंत्र स्वीकार करो। यह अत्यंत मंगलप्रद है। एकाग्र मन से इस मंत्र का जप करने से आप केवल 7 दिनों में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करोगे। यह कहकर नारद मुनि ने वह मंत्र दिया जिसका अर्थ इस प्रकार है, हे भगवान, आप ओमकार द्वारा संबोधित किए जाते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे परम सत्य, हे अद्वितीय, आप सर्वोत्तम और आत्मपूर्ण हैं, इसलिए मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। क्या मंत्र है ये डिस्प्ले किया जा सकता है? क्या श्लोक है एग्जैक्टली? वैसे तो बहुत सारे श्लोक हैं। नारद मुनि ने कौन सा मंत्र दिया? कितने दिनों में दर्शन हो जाएंगे भगवान के? 7 दिनों में प्रभु जी। 7 दिनों में। 7 दिनों में ऐसा मंत्र दिया। ये उनकी गारंटी नहीं है, समझ गए आप? ये उनकी गारंटी नहीं है जिनकी आज लड़ाई चल रही है। आज ये किनकी गारंटी है? हरे कृष्णा, बस बोलना नहीं। ये किनकी गारंटी है? नारद मुनि की, जो 100% सत्य है, प्योर डिवोटी। और 2 दिन पहले मैंने प्रभुपाद जी का कोट भेजा था, आपने देखा था किसी ने? गारंटी वाला, 100% गारंटी वाला। जी प्रभु जी। नहीं देखा तो अभी वापस सुनाता हूं मैं। अभी डिस्प्ले हम क्या करने वाले थे? श्लोक। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञान मात्राय परमानंद मूर्तये आत्मरामाय शांताय निवृत्त द्वैत दृष्टये। ये जो है मंत्र दिया, और भी मंत्र है आई थिंक इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इस मंत्र का हम अर्थ पढ़ रहे हैं, उससे पहले प्रभुपाद जी की गारंटी पढ़ेंगे कृपया करके। हाँ, अनुवाद तो हम ये वाला यूज कर लेंगे। प्रभुपाद जी की गारंटी हम सबको भेजा थे, आपने देखा नहीं देखा मालूम नहीं। ये वाली पोस्ट थी, पढ़ी थी आपने? नहीं पढ़ा? सच्ची सच्ची बोल दे तो नहीं पढ़ा। ठीक, किसी किसी ने पढ़ा? सुन लो, ठीक है। क्या लिखा है सुन लीजिए अब, आंखें और कान दोनों खोल के। लेटर लिखा है प्रभुपाद जी ने नित्यानंद जी को, उनके शिष्य हैं। दिल्ली में 11 तारीख है, 12वां महीना है 1971 में। I think all of you very much for, sorry, I thank all of you very much for accepting me as your spiritual master. प्रभुपाद जी धन्यवाद दे रहे हैं, आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूं। I thank all of you very much for accepting me as your spiritual master. मुझे आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। And I promise that I will take you back to home, back to Godhead. और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगा, अपने रियल घर लेके जाऊंगा, भगवान के धाम लेके जाऊंगा। ये प्रभुपाद जी का गारंटी है, ये प्रभुपाद जी का गारंटी है। ये वोट के आधार पर होने वाला गारंटी नहीं, ये आध्यात्मिक गुरु का गारंटी है। जैसे नारद मुनि परफेक्ट गुरु है, जैसे उन्होंने गारंटी दी महाराज चित्रकेतु 7 दिन में आपको भगवान का दर्शन होगा, ये मंत्र जाप करो ध्यानपूर्वक। प्रभुपाद जी ने हमारे को भी मंत्र दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला का जप करो। प्रभुपाद जी का एक कोट है, उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं, वी विल टॉक कृष्ण फेस टू फेस। कृष्ण से आप आमने सामने बात करोगे इस मंत्र के प्रभाव से। प्रभुपाद जी ने बोला, मैं शेयर करूंगा आपके साथ में, आमने सामने कृष्ण से बात करो। ये मंत्र की शक्ति है जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी आप इस पे एक वीडियो भी बना दीजिए जिससे सबको हम शेयर कर सकते हैं। मुझे थोड़ा टॉपिक बना के देना है आपको, क्या टॉपिक है? आप लोग बिल्कुल मदद नहीं करते हो, 144 लोग जुड़े हुए हो लेकिन कुछ सपोर्ट नहीं है। मुझे अगर इलेक्शन में खड़ा करेगा तो आज हार जाऊंगा मैं। ठीक, हे भगवान, आप ओमकार द्वारा संबोधित किए जाते हो, ठीक है, मंत्र का अर्थ है ये। मैं आपको प्रणाम करता हूं।
हे परम सत्य, हे अद्वितीय, आप सर्वोत्तम और आत्मपूर्ण हैं, इसलिए मैं आपको आपके चरणों में नमन करता हूं। आप बद्ध जीव की वाणी और उसके मन से परे हैं। आप पूर्णतः आध्यात्मिक हैं और आप समस्त सूक्ष्म एवं स्थूल रूपों की धारणा से ऊपर हैं। जिस प्रकार पृथ्वी मिट्टी से बना घड़ा पृथ्वी पर ही टिका रहता है और टूटने के पश्चात पुनः पृथ्वी में मिल जाता है, उसी प्रकार पर ब्रह्म से ही सृष्टि जन्म लेती है, पर ब्रह्म पर ही आश्रित रहती है और अंत में पर ब्रह्म में ही विलीन हो जाती है। हे भगवान, आप ही उस ब्रह्म के मूल कारण हैं। मैं आपकी सादर वंदना करता हूँ। सब कुछ भगवान से आया, सब कुछ भगवान पर टिका रहा और सब कुछ भगवान में जाके विलीन हो जाएगा। क्या आत्मा भी विलीन हो जाएगी? क्या हम भी विलीन हो जाएंगे? बोलो। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु हम जी। कभी मिलते नहीं हैं, हम कभी विलीन नहीं होते, हम हमेशा भगवान की सेवा करते रहते हैं भक्त के रूप में। तो उदाहरण दिया गया है, मिट्टी का मटका किससे बनता है? मिट्टी से बनता है। कहाँ पे रखा जाता है? पृथ्वी के ऊपर ही रखा जाता है, और फिर वापस टूट जाने पर किसमें मिल जाता है? उसी पृथ्वी में मिल जाता है। वैसे उदाहरण दिया है। मैं आपकी सादर वंदना करता हूँ, जिसके ब्रह्म के आप स्रोत हैं। पर ब्रह्म परम भगवान के अद्भुत पर ब्रह्म परम भगवान से अद्भुत होता है, उद्भूत होता है। पर ब्रह्म परम भगवान से उद्भूत होता है। पर ब्रह्म क्या है? यहाँ पर निराकार शक्ति भगवान की, ठीक है, निराकार भगवान की शक्ति भगवान से उद्भूत होता है और आकाश के समान आकाश के समान विस्तार और आकाश के समान विस्तार करता है, फैल जाता है। पर ब्रह्म भगवान जैसे आकाश फैला हुआ वैसे, यद्यपि उसमें जड़ पदार्थ का लेश भी नहीं है, वह अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त है, ठीक है। ब्रह्म जिस प्रकार आकाश कहां पर है? पेट के अंदर है आकाश, पेट के अंदर आकाश है, बोलो प्रभु जी। आकाश, पेट के अंदर आकाश है, मुंह के अंदर आकाश है, सब जगह आकाश है, गले के अंदर आकाश है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। आकाश मतलब स्पेस। तो जिस प्रकार आकाश सर्वत्र है, वैसे ही आपका ये ब्रह्म रूप जो है वो सर्वत्र फैला हुआ है। जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आने से लोहा भी अग्नि के गुण स्वीकार कर लेता है, उसी प्रकार शरीर, इंद्रिया, प्राण शक्ति, मन और बुद्धि जो वास्तव में जड़ पदार्थ हैं, भगवान की परम चेतना के छोटे से कण का संपर्क प्राप्त करके कार्यशील हो जाती हैं। सब कुछ कार्यशील हो जाता है, अर्थात ब्रह्म जो है वो भगवान का एक विस्तार है और भगवान का ही संपर्क में आने से पूरी तरह से एक्टिव रहता है। वो क्या क्या है? शरीर, इंद्रिया, प्राण शक्ति, मन और बुद्धि। और भगवान का छोटा कण कौन है? बोलो। आत्मा, जीवात्मा। हाँ, तो ये शरीर मर जाता है, वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। आंख, पैर, हाथ, शरीर, हाथ, पैर कुछ भी काम नहीं करता, क्योंकि इसमें छोटा सा अंश नहीं है। कौन नहीं? आत्मा प्रभु जी। आत्मा नहीं है, छोटा सा अंश वो नहीं है तो कुछ काम नहीं करे, ठीक है। हे भगवान, आपके महान भक्तों के समूह अपने कलियों जैसे हाथ, जैसे कोमल हाथों से आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। आप छहों ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। आप पुरुष सूक्त की स्तुतियों द्वारा महिमान्वित हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। खन्ना माता जी माइक बंद कर दीजिए। अपने शिष्य चित्रकेतु को ये निर्देश देने के पश्चात नारद मुनि अंगिरा मुनि के साथ ब्रह्मलोक लौट गए। अंगिरा मुनि के साथ नारद मुनि कहाँ गए? ब्रह्मलोक। आइए, जो नारद मुनि ने प्रार्थना करने को बोला था वो प्रार्थना हम भी कर लेते हैं। डिस्प्ले कर लीजिए, आई थिंक 3, 4, 5 श्लोक है, वो कर लेते हैं। सभी लोग दोहरान करेंगे मेरे पीछे। ये प्रार्थना है जो नारद मुनि ने महाराज चित्रकेतु को दी थी, जिसमें वो फिर प्रार्थना करके 7 दिन में भगवान का दर्शन प्राप्त करने वाले थे। कितने श्लोक है टोटल? हाँ, 18 से, अच्छा 18 से 21। सभी लोग देखिए, स्क्रीन पे देखिए। 18 से 25। अन्ना माता जी माइक बंद कर दो, मिथिलेश माता जी माइक बंद कर दो, धन्यवाद। सभी लोग मेरे पीछे दोहरान करेंगे। आप में से एक व्यक्ति से निवेदन करता हूं, मंजू गुप्ता माता जी आप दोहरान कीजिए माइक ऑन करके, बाकी लोग बंद रखना, ठीक है। बाकी सब लोग अपने अपने स्थान पे घर पे बैठे हुए रिपीट करेंगे। ओम नमस्तुभ्यं भगवते
ओम नमस्तुभ्यं भगवते हाथ जोड़ लो सभी लोग। वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमः संकृष्णाय च नमो विज्ञान मात्राय नमो विज्ञान मात्राय परमानंद मूर्तये परमानंद मूर्ते आत्मरामाय शांताय आत्मरामाय शांताय निवृत्त द्वैत दृष्टये। निवृत्त द्वैत दृष्टे नेक्स्ट। आत्मानंदानुभूतेय आत्मानंदानुभूत्येव आत्मानंदानुभूत्येव न्यष्ट शक्त्य उर्मये नमः न्यशक्त्य उर्मे नमः ऋषिकेशाय महते ऋषिकेशाय महते नमस्ते अनंत मूर्तये। नमस्ते अनंत मूर्ते। नेक्स्ट। वचसी उपरते अप्राप्य वचस्यु परते अप्राप्य य एको मनसा सह य एको मनसा सह अमान रूपश्चिन्मात्रः अनाम रूपश्च मात्रः अनाम रूपश्चिन्मात्रः अनाम रूपश्च मात्रः सोन्व्यान्नः सदशत्परः। सोन्व्यान सदस्यप्रः। नेक्स्ट। श्लोक संख्या 22। यस्मिन्नदम्मतश्चेदम् यस्मिन्नदं यत् शेतम् यस्मिन्नदम्मतश्चेदम् यस्मिन्नदं यत् शेतम् यस्मिन्निदं यतश्चेदम् यस्मिन्नदं यतश्चेतम् तिष्ठति अप्येति जाते तिष्ठति अप्यति जायते मरणमेश्व इव मृज्जातेश मरणमेष्व मृज्जाते मृण्मयेश्व इव मृज्जातेश मृण्मयेष्व मृज्जाते तस्मै ते ब्रह्मणे नमः तस्मै ते ब्रह्मण्य नमः तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। तस्मै ते ब्रह्मण्ये नमः। नेक्स्ट है क्या हो गया 25। यन्न स्पर्शन्ति न विदुर यन्न स्पृशन्ति न विदुर मनोबुद्धीन् इन्द्रियेष्वः मनोबुद्धि इंद्रियस्वः मनोबुद्धीन् इन्द्रियास्वः मनोबुद्धिन् इंद्रियस्वः अंतर्बहिष्विततम् अंतर्बहिश्च वितततम् अंतर्बहिश्च वितत्तम् यस अंतर्बहिश्च वितत्तम् अंतर्बहिश्च वितत्तम् व्योमवत् तन्नतोऽस्म्यहम् वयोवत्तन्नो अस्म्यहम् व्योमवत् तन् अन्तोऽस्म्यहम् नतोऽस्म्यहम् व्योमवत्तन्नो अस्म्यहम् अस्म्यहम्। नेक्स्ट। देहेन्द्रिय प्राणमनोधियोमि देहेन्द्र प्राण मनोध्योमि यदंस विधाः प्रचरन्ति कर्मसु यदंस विद्याः प्रचरन्ति कर्मसु नैवान्यदा लोहम् इवापरतत्वम् नैवान्यदः लोहम् प्रतत्वम् स्थानेषु तद् दृष्टा प्रदेशम् इति स्थानेषु
तद दृष्टा पदेशमेति। स्थानेषु तद दृष्टपदेशमेति। स्थानेषु तद दृष्ट पदेशमेति। लास्ट श्लोक इस प्रार्थना का। ओम नमो भगवते महापुरुषाय ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये महानुभावाय महाविभूतिपतये सकल सात्वत परिवृद्ध निकर कर कमल सकल सात्वतः परिवृत निकर कर कमलः कुंड कुड कुंड कुड कुडमलो पलालित चरणारविंद। कुडमलो परालित चरणारविंद। ये पूरा समझ नहीं आ रहा प्रभु जी, ये छोट मतलब लिखा हुआ मतलब कहाँ समझना माता जी अभी नहीं, ये पूरा ना कर कमल कुंडल मलो पलालित चरणारविंद युगल। कर कमल कुडः पलोप लालित चरणारविंद युगल युगल। परम परमेष्ठिन नमस्ते। परमः परमेष्ठी नमस्ते नमस्ते है। परम परमेष्ठिन नमस्ते। परमः परमेष्ठी नमस्ते नमस्ते। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। नारद मुनि ने ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र दिए, जिसके माध्यम से 7 दिन में ये दर्शन कर लेंगे चित्रकेतु महाराज। और अपने शिष्य चित्र, यहाँ तो प्रभु 4 के अर्थ दिए, अपन ने 7 मंत्र बोले। मतलब कुछ मिक्स्ड है इसमें। जनरली जो स्टोरी रूप पढ़ रहे हैं ना, वो इसमें श्लोक एक श्लोक का डायरेक्ट पूरा अर्थ नहीं है यहाँ पर। प्रभु जी 2 श्लोकों के अर्थ एक साथ दिए हुए हैं। हाँ, तो यहाँ 5 भगवान के अलग अलग फीचर्स को क्या हमने समझा था? फीचर्स को क्या बोलते थे हम? रूप लक्षण नहीं, वो एक और शब्द उपयोग किया था हमने, भूल गया। लक्षण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। विशेषताएं नहीं, फीचर तो लक्षण फीचर्स। ठीक है, भूल गए। गुण गुण हो गया। तो भगवान के 5 अलग अलग प्रकार के रूप भी कह लो, और भगवान के 5 प्रकार के क्या था इसका, जब हम ब्रह्मन परमात्मा और भगवान को समझते थे तो हमने समझा था इस बात को। विशेषताएं तो नहीं प्रभु जी। नहीं, 5 प्रकार के विशेषता और गुण। नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप लोग ठीक है। तो उसमें हाँ, हिंदी में है। विशेषता है, फीचर मतलब विशेषता है। ठीक है, विशेषता समझ लेते हैं। तो 5 विशेषता इन श्लोकों में बताई गई हैं। श्लोक संख्या 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, एक है उनके ब्रह्मन रूप की, बाकी जो है उनके सारे ब्रह्मांड के वो कारण हैं, इस कारण को लेकर के प्रार्थना की है, वो एक रूप के बारे में बताया है। और एक जो है कि वो इंद्रियों से परे हैं, उसके बारे में बताया है। और एक वो है कि चेतना के स्रोत वो है। ठीक है, इस प्रकार से ये अलग अलग जो है ये प्रार्थनाओं के माध्यम से बताया गया है। तो अपने शिष्य चित्रकेतु को निर्देश देने के पश्चात नारद मुनि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को लौट गए। महाराज चित्रकेतु ने 1 सप्ताह केवल जल पर निर्वाह करते हुए उपवास किया और सावधानी तथा एकाग्रचित्त द्वारा नारद मुनि द्वारा दिए गए मंत्र का जप किया। 1 सप्ताह की समाप्ति पर चित्रकेतु महाराज को उनकी आध्यात्मिक प्रगति के गौण लाभार्थ विद्याधर लोक का राज्य प्रदान किया गया।
उसी मंत्र के प्रभाव से कुछ ही दिनों पश्चात महाराज चित्रकेतु ने भगवान के अनंत देव के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त किया। चित्रकेतु ने देखा कि भगवान शेष के शरीर का रंग कमल पुष्प के तंतुओं के समान श्वेत था और उन्होंने नील वस्त्र धारण किए थे। वे मंद मुस्कुरा रहे थे एवं उनके नेत्र लालिमा युक्त थे और उनके चारों ओर सनत कुमार जैसे महान महात्मा विराजमान थे। जैसे ही महाराज चित्रकेतु ने भगवान के दर्शन किए वे समस्त कल्मशों से मुक्त हो गए और कृष्ण भक्ति के अपने मूल स्तर को प्राप्त हुए। अभिभूत खड़े उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। भगवत प्रेम से ओतप्रोत होने के कारण उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और शरीर पर रोमांच हो गया। जैसे ही उन्होंने भूमि पर गिरकर भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया, उनके आंसुओं से भगवान की पाद पीठ भीग गई। भाव विभोर होने के कारण बहुत समय तक वे कुछ बोल नहीं पाए। अंततः उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को नियंत्रित किया और भगवान की स्तुतियां करने लगे। तो क्या स्तुतियां की उसको हम कल समझेंगे, क्योंकि बहुत सारी स्तुतियां हैं। चित्रकेतु महाराज ने संकर्षण भगवान की स्तुतियां की, उसको हम कल समझेंगे। अभी कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। वीडियो बनाने से रिलेटेड वगैरह आप टॉपिक देना चाहते हो या अपनी क्लास में से, एवरीडे क्लास में से छोटे ये वीडियो निकल सकते हैं। आप मोस्ट वेलकम है सजेशंस देने के लिए, हम उसके ऊपर बनाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, ये योग पद्धति के कारण ही हुआ ना, इस 7 दिन में जो दर्शन दिए ऐसे जप करके, ये मंत्र जो है प्रभु जी, भक्ति के द्वारा नाम जप करके। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। अच्छे से ध्यान पूर्वक नाम जप किए 7 दिनों तक व्रत पालन करते हुए। यस, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, वो टॉयज वाला एग्जाम्पल था, उस पे काफी अच्छा वीडियो बन सकता है प्रभु जी, आपके थ्रू आसक्ति के ऊपर। ठीक है, आप लिख के हरे भेजिए। कृष्ण जी प्रभु। हाँ, वायरल हो जाना चाहिए। ठीक है, और कोई? हरे कृष्णा, कोई प्रश्न? ज्यादा जप करने से मुझे थ्रोट पेन होने लगा है। रिक्वेस्ट है आप 16 माला ही करें, ज्यादा ना करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। हाँ, प्रभु जी, इस शरीर को भी वस्तु ही मानना चाहिए ना, जितना आज हमने समझा क्लास में? वस्तु किस कॉन्टेक्स्ट में डिपेंड करता है, किस संदर्भ में कह रहे हैं? शरीर जो एक आपने मशीन और आसक्ति के लिए मशीन बताया। आसक्ति, यस। तो शरीर भी एक खिलौना है, एक वस्तु है जो मैं उपयोग करने के लिए कुछ समय के लिए दी गई है। इसलिए मैंने आपको एक शब्द की डेफिनेशन बताई थी, वो है मेरा। मेरा मतलब कोई भी वस्तु, शरीर, परिस्थिति आपको कुछ समय के लिए उपयोग करने के लिए दी जाती है, उसको बोलते हैं मेरा। ठीक है, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें ये प्रिंटिंग से जुड़ी हुई है बात। हाँ जो आजकल जो प्रिंटिंग प्रेस में बुक्स प्रिंट होके आती हैं, हाँ हाँ पब्लिश होके, तो मैंने कुछ सालों से ये नोट किया है, क्योंकि मैं बहुत सालों से गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ, से मेड्स के बच्चे वगैरह उनको पढ़ाती रहती हूँ। और जो न्यू बुक्स आती हैं प्रिंट होके, और आजकल जो हमारे हाथ में ये जो भगवत गीता का कथा रूप है, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स निकल रही हैं प्रिंटिंग में। वो आपने भी नोट किया होगा और सबने किया होगा। यस। तो आजकल ये हो गया है कि वो कहते हैं कि मैं छोटी मोटी राइटर हूँ, मैंने भी एक बुक छपने दी थी किसी प्रिंटिंग प्रेस में। वो कहते हैं कि जो हाथ से लिखा हुआ है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब यह है कि हम जब वो देते हैं कंप्यूटराइज्ड, उसको एडिटिंग नहीं करते, एज इट इज उसको बुक में छाप के दे देते, इसलिए मिस्टेक्स होती है। पहले होता था एडिटिंग होती थी, आजकल नहीं करते हैं। वो अपना टाइम और मेहनत बचाना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे 3-4 दिन पहले भी आया था, एक शब्द का चेंज होने से मतलब कहाँ के कहाँ पहुंच गया था। तो इसी तरह आज से 50-60 साल बाद जो ये बुक्स होंगी, बार बार ये पब्लिश होंगी, गलतियां नहीं बढ़ती जाएंगी,
तो इस चीज का हमारी ये धरोहर है। ये जो बुक्स हम आजकल आप पढ़ा रहे हो, तो इसका स्वरूप कहाँ से कहाँ चला जाएगा मुझे नहीं मालूम, मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है, तो जो रिपब्लिश होगी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, हम सबको देना चाहिए। ठीक बात, ये बहुत बड़ी सीरियस मिस्टेक है। यस, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे। आप लोग भी फीडबैक दे सकते हो, यहाँ पर जो प्रिंटिंग का जो ईमेल आईडी वगैरह दिया हुआ है, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो। ठीक है, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। हम जब जप जपमा करते हैं, कभी कभी कहाँ बाहर जाते जाते करते हैं, तो चप्पल पहने होते हो तो चलता है क्या? हाँ, चप्पल पहने हुए बाहर है, रोड पर है, जपा कर रहे, कर सकते। ठीक, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, अब हम माला करेंगे, अपना मंत्र जप करेंगे जो प्रभुपाद जी ने दिया, 100% गारंटी वाला।